हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले की तरफ जा रहा है। उस मेले के रास्ते में उसको जो कुछ भी दिखाई देता है, अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। बटरफ्लाइज भी थी, ड्रैगन फ्लाइज थे, वहां पे डव की कूइंग उसको सुनाई दी, टॉयज ने अट्रैक्ट किया। अलग अलग चीजें उसको अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा पीछे रह जाता है। अब फाइनली हमने जो जर्नी को समझा, उसके अंदर एंड में उनको वो गली मिल चुकी थी जिससे क्रॉस करके सामने मेला लगा हुआ था। अब हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कहा गया है, एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग इनटू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे वो उस विलेज के पास आने लगे, उस मेले के पास आने लगे, उस बच्चे को अब बड़े सारे अलग अलग फुटपाथ दिखाई दे रहे थे। अभी तक तो वो एक ही गली में चल रहे थे, अब उसको आगे बड़ी सारी अलग अलग गलियां दिखाई दे रही हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, मतलब कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं। अभी तक तो थोड़ा खाली खाली था आसपास, अब वहां पे बड़े सारे लोग हैं जो कि एक ही जगह पर उन गलियों में जा रहे हैं। क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। वहां पे उस फेयर के पूरा जो व्हर्लपूल बना हुआ है, मतलब कि उस फेयर के पूरे बीचों बीच वो सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज ही एंटर्ड। अब जैसे ही उस मेले के अंदर वो बच्चा पहुंचा, वो एकदम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसको धक्का लगा कि ये कौन सा दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश भी है पर थोड़ा कंफ्यूज भी है। एक ड्यूअल इमोशन यहाँ पे हमें दिया गया है। अब आगे क्या होता है देखिए। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। वहां पे एक मिठाई वाला है जो कि जोर से चिल्ला रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। वो यहाँ पे ये चीजें बेच रहा है, मिठाइयां वहां पे सेल कर रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो मेले की एंट्रेंस है बिल्कुल उसके कॉर्नर पे ही वो खड़ा है। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। अब वहां पे जो उसकी दुकान है उसके आसपास वो जो काउंटर है, वहां पे बड़ी सारी स्वीट्स है, स्वीट्स का ढेर लगा हुआ है और उसके आसपास चारों तरफ बड़े सारे लोग हैं जो कि उन चीजों को खरीदना चाहते हैं। अब आगे क्या हुआ देखिए। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ये उन स्वीट्स के बारे में ही बात की जा रही है कि वहां पे स्वीट्स बड़े सारा कलरफुल है, उनका ढेर लगा हुआ है और साथ में उनको डेकोरेट किया गया है सिल्वर और गोल्ड लीव्स के जरिए। तो देखिए, वो स्वीट्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे क्या हुआ। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब देखिए, वो जो बच्चा है, बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट है और वो उसको खरीदना चाहता है। उसके मुंह में पानी आ चुका है, वो खुली आंखों से उस बर्फी की तरफ देख रहा है। उसने क्या किया? आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। उसने बहुत ही आराम से अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे वो बर्फी चाहिए। पर फिर क्या हुआ? उसके पेरेंट्स मना ही करेंगे, जैसे हमने जर्नी में भी देखा कि टॉय खरीदने थे, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो क्या किया? बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। अब देखिए, जैसे जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने मना ही कर देंगे वो उसको स्वीट्स खरीदने से और उसको कहेंगे कि वो ग्रीडी है, लालची है। तो फिर आगे क्या हुआ? सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, उसने अपने पेरेंट्स के आंसर की वेट नहीं करी, ही मूव्ड ऑन। वो आगे चलता गया। मतलब कि उसने वो बर्फी को देखा, उसका वो बर्फी खाने का मन था, उसने पेरेंट्स को बोला भी आराम से, पर आंसर की वेट नहीं करी क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना ही करेंगे। अब आगे क्या हुआ देखिए। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड। अब वहां पे एक फूल बेचने वाला है जो कि जोर से चिल्ला रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो गुलमोहर फ्लावर्स का एक टाइप होता है, उन फ्लावर्स की एक माला वहां पे सेल कर रहा है। उस बच्चे को क्या हुआ? द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। वो जो बच्चा है वो खुद को रोक नहीं पा रहा है, उसको वो माला भी चाहिए। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो उस बास्केट के पास गया जहाँ पे बड़े सारे वो फूल रखे हैं और उसने आराम से बोला, I want that garland. मुझे वो फूल की माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. पर उसको ये मन में पता था कि उसके पेरेंट्स उसको दोबारा से मना कर देंगे वो माला खरीदने से और उसको कहेंगे कि वो तो सस्ती चीज है, चीप चीज है, तुम्हारे लिए नहीं है। So without waiting for an answer, he moved on. दोबारा उसने आंसर की वेट नहीं करी और फिर भी वो आगे चलता गया। फिर आगे क्या हुआ? A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब आगे एक पर्सन खड़ा था जिसके पोल के पास वहां पे येलो, रेड, ग्रीन अलग अलग कलर्स के वहां पे गुब्बारे हैं, बड़े सारे बैलून्स हैं।
अब बच्चे को वो भी चाहिए होंगे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। वो जो बैलून्स थे उसके कलर्स को, उसकी ग्लोरी शाइन को देखकर वो बच्चा दोबारा से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। उसका मन भर चुका था कि उसको वो सारे गुब्बारे चाहिए। फिर क्या हुआ? बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। पर उसको मन में पता था कि अगर वो पेरेंट्स से पूछेगा कि मुझे गुब्बारे चाहिए, बलून्स चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, कहेंगे कि ये कोई तुम्हारी उम्र है बलून से खेलने की। तो मतलब कि वो सब कुछ जानता है कि उसके पेरेंट्स का रिप्लाई क्या होगा, तो इसीलिए वो उनसे पूछता नहीं है और आंसर की वेट भी नहीं करता। फिर आगे क्या हुआ? सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर। वो आगे दोबारा से चलता गया। अब दोस्तों आगे क्या हुआ उसको देखते हैं। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब आगे एक स्नेक चार्मर है, एक सपेरा है जिसके पास एक फ्लूट है। वो फ्लूट से कोई गाना बजा रहा है और वहां पे एक स्नेक है, सांप, जो कि बास्केट के अंदर उसने खुद को कॉइल किया हुआ है। वो रोल होकर वहां पर बैठा हुआ है वो जो स्नेक है। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि वो जो स्नेक है, वो सांप है, उसने जिस तरीके से अपने हेड को रेज किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई स्वान है जिसने अपनी नेक को थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। वो उससे कंपेयर कर रहा है एक स्नेक की गर्दन को। आगे क्या हुआ? While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब यहाँ पे भी कंपेयर किया गया है कि वो जो सपेरा है, स्नेक चार्मर है, वो फ्लूट बजा रहा है। उस फ्लूट की जो साउंड है वो उस स्नेक को सुनाई दे रही है। उसके ईयर्स में एक यहाँ पे रिपल की तरह उस स्नेक तक पहुंच रही है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वो जो बच्चा है वो दोबारा से उस स्नेक चार्मर के पास जाने लगा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब वो जो बच्चा है वो जैसे ही उस सपेरे के पास गया, उसको याद आ गया कि अगर उसने कुछ भी डिमांड करी तो उसके पेरेंट्स वही से कहेंगे कि तुम्हें मना किया था ऐसा गंदा म्यूजिक सुनने के लिए। तो इसीलिए वो उसके पास ज्यादा नहीं गया, वो फिर आगे चलता रहा। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब आगे उसको एक झूला दिखाई दिया। राउंड अबाउट एक झूले का नाम है जहां पे गोल गोल लोग बैठकर घूमते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग झूला होता है। तो उसको वो झूला दिखाई दिया जो कि फुल स्विंग में था, मतलब कि वो अच्छे से घूम रहा था। Men, women and children carried away in a whirling motion. गोल गोल मोशन में बड़े सारे वहां पे लोग थे, बड़े सारे वहां पे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन थे जो कि बहुत ज्यादा खुश थे। Shrieked and cried with dizzy laughter. वो हंस रहे थे, चीख रहे थे, उनको मजा आ रहा था उस झूले में बैठकर। अब दोस्तों आगे क्या हुआ? The child watched them intently and then he made a bold request. अब वो जो बच्चा है वो उन सारे लोगों की तरफ बहुत ही ईगरनेस से देख रहा है। वो चाहता है कि वो भी झूले में बैठे और फिर उसने अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी दोबारा से। उसने कहा आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज। उसने कहा प्लीज मुझे वो झूला झूलने दो, मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है। फादर मदर प्लीज मुझे जाने दो। बस दोस्तों देखिए, हमने आज के लेक्चर में ये स्टडी किया कि कैसे मेले में पहुंचने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ है, उसको अलग अलग चीजें अब दिखाई दे रही हैं, उसका मन कर रहा है चीजें को खरीदने का, पर वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, तो इसीलिए वो उनसे पूछता नहीं है, उनसे आंसर्स की वेट नहीं करता है और फिर आगे चलता रहता है। तो अब उसने पूरी हिम्मत के साथ, पूरे करेज के साथ फाइनली अपने पेरेंट्स से पूछा है कि क्या मैं अब इस झूले पर जा सकता हूं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करेंगे? अब इसी चीज को समझने के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसके अंदर पढ़ेंगे थर्ड सेगमेंट को जो कि है लॉस्ट। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।